आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर, झारखंड से शुरू हुआ शराब घोटाला अब छत्तीसगढ़ तक पहुंचा। सीबीआई करेगी अब इस घोटाले की जांच, घोटालेबाजों की मुश्किलें बढ़ना तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। दो राज्यों यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच फैले शराब घोटाले की परतें अब एक एक कर खुल रही है। झारखंड की नई शराब नीति के नाम पर हुए इस खेल की स्क्रिप्ट दरअसल रायपुर में लिखी गई थी। छत्तीसगढ़ से झारखंड तक करोड़ों का घोटाला किया गया और अब छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद सीबीआई को जांच की अनुमति दे दी है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत नोटिफिकेशन जारी करते हुए सीबीआई को अपनी अनुमति दे दी है। अब सीबीआई इस पूरे घोटाले की जड़ तक पहुंचेगी, जिसमें रायपुर से लेकर रांची तक का नेटवर्क सक्रिय रहेगा। बात करते हैं इस घोटाले की शुरुआत की। आरोप है कि झारखंड की आबकारी नीति में बदलाव कर एक खास एजेंसी को शराब आपूर्ति का ठेका दिया गया। FL 10A मॉडल पर आधारित इस नीति को छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बनाया गया। इसके बाद रायपुर से नकली होलोग्राम के जरिए शराब झारखंड भेजी गई और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। इस घोटाले का खुलासा हुआ रायपुर स्थित आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी EOW की जांच से। EOW ने पिछले साल इस मामले में FIR दर्ज की थी, लेकिन जब उनके अधिकारी झारखंड जांच के लिए पहुंचे तो वहां सहयोग नहीं मिला। अब सीबीआई पूरे मामले की कमान संभालेगी और पूछताछ से लेकर गिरफ्तारियों तक का सिलसिला तेज हो सकता है। अब जरा नजर डालते हैं उन चेहरों पर जो इस घोटाले के केंद्र में हैं और इस जांच में फंसे हैं। पूर्व IAS अधिकारी अनिल टूटेजा, सलाहकार अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, झारखंड के आबकारी सचिव विनय कुमार चौबे, संयुक्त आबकारी आयुक्त गजेंद्र सिंह, साथ ही सिद्धार्थ सिंघानिया, विधु गुप्ता और निरंजन दास जैसे कई नाम सामने आए हैं, जिसमें सीबीआई की पूछताछ हो सकती है। अब बात छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की करते हैं। दरअसल ये घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब सरकारी दुकानों से ही शराब की अवैध बिक्री की गई। ईडी ने इस मामले में खुलासा किया कि करीब 2000 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। इस घोटाले में अनिल टूटेजा, AP त्रिपाठी और अनवर ढेबर के गठजोड़ की भूमिका सामने आई। ईडी के अनुसार ये घोटाला पूरी तरह राजनीतिक संरक्षण में चला। 28 दिसंबर 2024 को ईडी ने तत्कालीन मंत्री कवासी लखमा और उनके परिजनों के घर छापे मारे। छापों में मिले दस्तावेज और डिजिटल सबूत बताते हैं कि घोटाले की रकम को लेकर सफेद करने के लिए कई फर्जी कंपनियां खड़ी की गई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना सबूत के आरोप लगाना आपकी नई आदत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी अब जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की ये काली कहानी अब सीबीआई की जांच से एक नए मोड़ पर है। क्या इस बार सच सामने आएगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर ये घोटाला भी फाइलों में ही दफन होकर रह जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। हम आपके लिए इस मामले की हर अपडेट लाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।